गुना जिले की जोहरी ग्राम पंचायत के उप सरपंच पर्वत सिंह धाकड़ को जोहरी बीट के वन कर्मियों के द्वारा षड्यंत्र के तहत वन अपराध में झूठा फंसाने का दावा उप सरपंच ने किया। हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। गुना जिले की बमोरी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम जोहरी के युवा उप सरपंच पर्वत पर वन कर्मियों के द्वारा वन अपराध का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसी प्रकरण के मामले को लेकर उप सरपंच पर्वत धाकड़ जिले के वन मंडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को लिखित में आवेदन देकर मामले की सच्चाई से अवगत कराते हुए निष्पक्ष रूप से जांच करवाकर षड्यंत्रकारी वनकर्मियों पर नियम अनुसार कार्यवाही करते हुए हमें न्याय दिलाया जाए। मीडिया को भी जानकारी देते हुए उप सरपंच पर्वत सिंह धाकड़ ने कहा, मेरे पर देशवश पूर्वक कार्यवाही की गई थी। मैं निष्पक्ष रूप से जांच करवाने के लिए तैयार हूं। मुझ पर जो प्रकरण दर्ज किया गया है वह पूर्ण रूप से असत्य एवं काल्पनिक है। जिले के वन मंडल कार्यालय में आए थे, क्यों आए थे? आज हम इसलिए आए हुए हैं, हम ग्राम जौहरी से आए हैं और हम इसलिए आए हुए हैं कि अभी जो मेरा गांव है जौहरी, जो वहाँ बीट गार्ड हैं, क्या नाम है, जगदीश जाटव साहब, नाकेदार साहब और डिप्टी रेंजर है संजीव पलिया जी, इनके द्वारा एक जो असत्य आधार पर एक वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है दूसरे गांव का घटनास्थल बता के, उसमें मेरे को उन्होंने दोषवश आरोपी बना दिया है। इस वजह से हम सभी गांव वाले आज आए हैं, यहाँ साहब से मिले हैं, हमने अपनी बात रखी है साहब के समझ। तो आप डीओपी साहब के पास आए थे? हाँ। तो आपने डीओपी साहब के साथ अपनी बात रखी, लिखित में शिकायत की है या? हाँ, लिखित में अपना पक्ष रखा है, अपन ने लिखित में पक्ष रखा है और उसमें हमने ये कहा है कि सर इसकी सभी एंगल से जांच करा ली जाए। एक्चुअली क्या था कि जो 1,000 रुपये वसूली जो कर रहे थे डिप्टी रेंजर साहब और नाकेदार साहब, उसकी भी मैंने उनको बोला था, तो उस वजह से वो रंजिश रखते थे। दूसरा जो पुराने डिप्टी रेंजर धीरज जी से जो मेरी शिकायत पर उन पर कार्रवाई हुई, उनका भी इसमें रोल है। और इन्होंने जो घटनाक्रम असत्य बनाया, जिसमें बताया कि मुखबिर यहाँ थे, गवाह यहाँ थे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल ये घटना काल्पनिक आधार पर है और मैंने जो फैक्ट थे उसके और जिस एंगल से जांच हो सकती है मैंने अपना पक्ष रखा है और मुझे आश्वासन दिया गया है कि जो भी होगा निष्पक्ष होगा, पक्षपात किसी के साथ नहीं। कहाँ की घटना है ये ग्राम बरौदिया की घटना है और जो बरौदी जिस जगह का जो घटनास्थल बताया गया है वो अपना बीट जौहरी में आता है, लेकिन इन्होंने मुझे दोषवश फंसाया है और इन्होंने फर्जी कार्रवाइयाँ की हैं। 10 जुलाई को इन्होंने वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया और 1 बजे हमारी गिरफ्तारी दर्शाई है उसमें, जबकि 10 बजे रात को इन्होंने दबाव डाल के नाकेदार साहब ने साइन करवाए हैं। और इस बात को लेकर हुआ था जो 8 और 9 को जो बेदखली की कार्रवाई कर रहे थे, ये कह रहे थे कि पर्वत की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। तो वो गाँव वाले मेरे पास आए, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आ जाओ आमने सामने करा देते हैं, तुझे नहीं आए। इनको पता था ना कि ये गलत है, क्यों आएंगे साथ में। तो मेरे पास और गाँव में ना आते हुए, और मैंने फ़ोन किया, वहाँ ना आते हुए सीधे जो पहुँच गए बरौदिया चौकी पे, वन चौकी पे, ये और डिप्टी रेंजर साहब दोनों, इन्होंने वहाँ काला पीला किया, जो भी अपना पेपर वर्क तैयार किया और शाम को ले आए क्या नाम को फतेहगढ़ में और हमारे वहाँ साइन कराए और हमें धारा 35 के नोटिस पर उन्होंने छोड़ा है। तो मैंने मांग की है, मैंने निवेदन किया है डीएफ सर से और मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाए। ये घटना पूरी तरह काल्पनिक है, किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। इसमें मेरी और जो मेरे साथ एक आरोपी बनाया सचिन धाकड़ की जो मुखबिर उन्होंने बताया उसी को गवाह बता दिया, वही मुखबिर हो गया इनका। और नाकेदार साहब की, डिप्टी रेंजर साहब की, सबकी टावर लोकेशन निकाली जाए, सबकी मोबाइल की CDR निकाली जाए और फतेहगढ़ चौराहे पर जो पुलिस के सरकारी CCTV कैमरे लगे उनकी फुटेज निकाल ली जाए कि नाकेदार साहब फतेहगढ़ थे कि घटनास्थल पर थे रात में, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या नाम है सब आपका? पर्वत सिंह धाकड़, उप सरपंच ग्राम जौहरी। पुलिस अधीक्षक साहब के पास आवेदन देने आए थे, कौन सी समस्या को लेकर आए थे? हम इस समस्या को लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ जौहरी गांव में एक बीट गार्ड है जगदीश जाटव जी और एक डिप्टी रेंजर संजीव पलिया जी, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक झूठा वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो 1,000 रुपये प्रति बीघा के मान से वसूली कर रहे थे फॉरेस्ट से, जिसकी शिकायतें भी उनकी ग्रामीणों द्वारा की गई थी। मैंने उनको रोकने का प्रयास किया था, मैंने कहा इस तरह का आप अन्याय ना करें, तो वो उस वजह से रंजिश रखने लगे कि ये पैसा नहीं कमाने देगा। दूसरा जो पूर्व डिप्टी रेंजर धीरज जी थे, उनके इशारे पर ये सब कुछ कार्रवाई जो नाकेदार साहब द्वारा की जा रही है और नाकेदार साहब द्वारा असत्य आधारों पर ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है मेरे विरुद्ध। जो उन्होंने फर्जी गवाह बना लिए, मुखबिर बना लिए, जाने क्या क्या उन्होंने प्रपंच रचा है, वो मेरे पास सभी फैक्ट हैं, मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी है और मैं जिन्हें विवेचना के दौरान प्रस्तुत करूँगा। और
दूसरा ये जो वन अपराध इन्होंने पंजीबद्ध किया है उसमें जल्दबाजी में ये कई गलतियां कर बैठे। मेरे को सड़कपूर्वक फंसाने का उद्देश्य से उन्होंने जो किया है उसमें ये कई गलतियां कर बैठे, जिनका मैंने अभी अध्ययन किया है और समय आने पर मेरे द्वारा समक्ष जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके समक्ष ये मामला रखा जाए। वहाँ की घटना है ये मेरा गांव तो जौहरी लगता है। जो घटना स्थल उन्होंने जो बताया है वो बरोदिया गांव में आता है। मेरा गांव बरोदिया गांव की दूरी बहुत है। मेरा उस घटना से कोई लेना देना नहीं, ना मेरे पास 1 इंच फॉरेस्ट की ज़मीन है। इन्होंने जबरन में मुझे मुल्ज़िम बना दिया 2 बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवत सिंह है। इसका इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। मैंने जो अभी वरिष्ठ अधिकारियों से मैं मिला था उनसे मैंने निवेदन किया है कि सभी लोगों की मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाए और जो CCTV कैमरे लगे हैं फतेहगढ़ चौराहे पर उनकी फुटेज निकाली जाए और सभी लोगों की टावर लोकेशन निकाली जाए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि घटनाक्रम सत्य है या असत्य है। बाकी इसमें बहुत फॉल्ट हैं जो यहाँ ओपनली बता नहीं सकते। तो मुझे निष्पक्ष जांच की उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी और अच्छी जांच होगी।